अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दिनों को बेहतरीन दिनों में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या कम से कम अल्लाह से दुआ की जाए कि या अल्लाह पाक मेरे जो ये मुश्किल दिन हैं इनको मेरे लिए आसानी वाले दिन बना, अच्छे दिन बना। मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में मुझे लगा कि कुछ दिन थे जो मेरी ज़िंदगी के बदतरीन दिन थे, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी के अच्छे दिन थे। अब मुझे एहसास हो रहा है। मैं, आपको पता है, पहले यूफ़ोन के साथ काम करता था, टेलीनॉर के साथ, जोंग के साथ, फिर यहाँ मलेशियन कंपनीज़ के साथ काम करता हूँ और मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल कंपनीज़ को ट्रेन करता हूँ। तो मैं कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान चला गया था और उन दिनों में कोविड आ गया और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो फ़्लाइटें थीं वो मलेशिया जाना बंद हो गई और मैं पाकिस्तान में फंस गया। अब मेरे पास ये था कि एक तरफ मुझे मेरी कंपनी प्रेशराइज़ कर रही थी कि जो ही फ़्लाइट आती है आ जाओ, जो ही फ़्लाइट खुले मैं फ़्लाइट करवाऊँ, टिकट करवाऊँ, वो कैंसिल हो जाए। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि पाकिस्तान से कोई फ़्लाइट दुबई जा रही हो, कहीं जा रही हो, मैं किसी तरीके से निकलूँ। और इस दौरान मैं फंसा हुआ था। मैं यहाँ फ़्लाइट कराऊँ, मुख्तलिफ़ कंपनियों की वो कैंसिल हुई जा रही थी और मैं बड़ा परेशान था। मैंने उन दिनों क्या किया, मेरे पास कुछ था नहीं करने को, तो मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी। मैंने अपने अंग्रेज़ी चैनल के ऊपर उन दिनों में, यानी 2 से 3 महीने में 100 से ज़्यादा वीडियोज़ बनाई। वो क्या था कि मैंने हर वक्त की जो टॉप सेलिंग बुक्स थीं उनको पढ़ना शुरू कर दिया, उनके ऊपर वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी। और आज मैं उस वक्त को देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि वो जो 100 वीडियोज़ थी उनमें मुझे ना यूट्यूब वीडियो बनाने का शौक़ पैदा किया। तो अभी मैं ना तो कोई यूट्यूबर्स मेरे ख्याल में काउंट नहीं होता, मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं कि मुझे कोई कहे कि मैं यूट्यूबर हूँ। बहरहाल फिर भी कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं जो कि हज़ारों में हैं। तो ये अल्लाह का लाख लाख करम है। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक कमाई का भी, पैसिव इनकम का एक ज़रिया बना। लेकिन इसके बावजूद मुझे कोविड का जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगी थी वो ये लगी थी कि हमारी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, ख़ास तौर पर जो लोग कंपनीज़ में काम करते हैं, वो अपना जो इल्म है उनका वो उनके पास ही रह जाता है, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कंपनीज़ हमें कहती हैं कि आपका ये जो इल्म है आपने इसके बारे में 2 साल बात नहीं करनी, 3 साल बात नहीं करनी। मेरे अभी भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कोई मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ, सूडान टेलीकॉम के साथ, सऊदी एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ, जिनके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर सकता, या यहाँ पे कुछ टेलीकॉम कंपनीज़ के साथ, लेकिन 2-3 साल बाद हम उनके ऊपर बात कर सकते हैं। आज मैंने यूफ़ोन में क्या किया, टेलीनॉर में क्या किया, या कुछ 6-7 जोंग का भी मैं बता सकता हूँ कि जोंग में हमने क्या किया। जोंग किस तरीके से सोच रही थी एक कंपनी को ख़रीदने का पाकिस्तान में। शायद कुछ दिनों में मैं उसकी इजाज़त लेके भी आपको बताऊँ कि बड़े लेवल पे कंपनियां कैसे ख़रीदी जाती हैं, कैसे बेची जाती हैं, कैसे लोग काम करते हैं कंपनीज़ के बारे में, और किस तरीके से इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, और किस तरीके से एक कंसल्टेंट की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत अहम होती है एक बिज़नेस कंसल्टेंट की, और किस तरीके से ये जो अमेज़ॉन का बिज़नेस है या गूगल का बिज़नेस है इसको हम जैसे लोग कैसे चलाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सीरियसली ये सोच रही हैं कि जो यूनिवर्सिटियां हैं वो हमें काबिल बंदे दे नहीं पा रही। मतलब ये है कि जोंग में जो लोग हम हायर करते थे, पाकिस्तान की मैं बात करूँ क्योंकि वीडियो पाकिस्तान में देखी जाएगी, टेलीनॉर में जो लोग हम हायर करते थे या यूफ़ोन में जो लोग हायर करते थे, उनको बेसिक्स भी नहीं आती। यानी एक बंदा 4 साल एक यूनिवर्सिटी में गुजारे और उसके बाद उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेस, वर्ड और प्रेजेंटेशंस बनाना ये उसको ना आता हो, ईमेल लिखना ना आता हो, तो बड़े गम की बात होती है। 4 साल में उस बंदे ने पता नहीं क्या सीखा। तो वो ज़्यादातर वही बेसिक डेफिनेशंस वगैरह सीखते हैं। तो अब जब दुनिया इस तरफ मूव हो गई है कि मार्केटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मार्केटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मार्केटिंग एंड मशीन लर्निंग, तो हम अभी वही घिसी पिटी पुरानी मार्केटिंग क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होती है, पोजीशनिंग क्या होती है, वो चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो खैर ये जो डायमेंशन थे वर्ल्ड के कि मैं अपने इल्म से किस तरीके से लोगों को फ़ायदा दे सकता हूँ, तो ये बड़ा मेरे लिए एक नया डायमेंशन था जो कि कोविड ने खोला है। और मुझे लगता है ये मुस्तकबिल में मेरे लिए एक अच्छा माइलस्टोन इंशाल्लाह ताला साबित होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आपकी जो बदतरीन दिन हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, लेकिन उनमें वेला नहीं बैठना। लाइक आप कोई भी इस वक्त यूफ़ोन टेलीनॉर में कोई बंदा मैनेजर होगा तो वो उसको आप कहेंगे कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाएं, उसको बड़ा स्ट्रेंज लगेगा। हाँ, मैं वीडियो कैसे बना सकता हूँ, मैं वीडियो क्यों बनाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरी ट्रेनिंग की वैल्यू है, मैं अपनी ट्रेनिंग वाली बात ऐसे पब्लिक में आके क्यों करूँ। तो इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो बहरहाल ये है कि बहुत अगर आप मुश्किल में हैं, आपके लिए जो सबक है वो ये है कि अगर आप मुश्किल में हैं तो आप पे फ़र्ज़ है कोई काम करना। कुछ भी कर लो, जो भी वसाइल आपके पास हैं। इसी मोबाइल फ़ोन से मैंने मोबाइल फ़ोन को ऑन किया, वीडियोज़ बनाई
اور وہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہو گیا، آپ لوگوں نے دیکھی ہیں، اور آج میں جڑا ہوں آپ لوگوں سے، اور مستقبل میں ہو سکتا ہے ہم کوئی آن لائن کوئی فری لرننگ کا کوئی اسکول بھی کھولیں، کچھ ٹیم میں بناؤں اس حوالے سے، اپنی کنسلٹنسیز کو کے ساتھ ساتھ ہم کوئی اس طرح کی بھی چیز شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی ڈائمنشن ہے جو کہ کووڈ کی وجہ سے میرے لیے کھلی تھی۔ تو یہی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ مشکل وقت میں گزریں، ہاتھ پاؤں لازمی ماریں، قوت ارادی آپ میں ہونی چاہیے، اور یہی میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں۔ امید ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ٹف ٹائم ہے، آس پاس جو بھی ہاتھ لگے نا بس وہ کرتے رہو، یہ نہیں ہے بیٹھنا نہیں ہے، رونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے، ہمت مردہ مدد خدا۔ اللہ حافظ۔